बच्चों, लेसन थर्ड, आसन वाइल यूजिंग कंप्यूटर, इसमें हम रीड कर रहे हैं। आज हम थर्ड लेक्चर यूज करेंगे, जिसमें आपको मणि बंधन चक्रा जो आसन है, रिस्ट रोटेशन, कलाई को घुमाना, इस आसन के बारे में अभी मैं रीड करवाऊंगा आपको। देखिए, आई विल टीच द मणिबंधना चक्रा फॉर द रिस्ट। कलाई के लिए मणिबंधन जो आसन है उसके बारे में हम अभी रीड करेंगे। सीट और स्टैंड कंफर्टेबली। आप ये आसन है ना, बैठकर भी कर सकते हैं और कंफर्टेबली खड़े होकर भी ये कर सकते हैं। कीप योर बैक स्ट्रेट, और अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है। देखिए, ये आसन ऐसे आपने करना है। कलाई को घुमाना, एक बार अपोजिट, एक बार बिल्कुल सीधी साइड में, फिर दूसरा अपोजिट में। देखिए, स्टैंड द राइट आर्म फॉरवर्ड एट द शोल्डर लेवल। अपना जो दायां हाथ है, दाएं हाथ को आपने क्या करना है, कंधों के साथ बिल्कुल आगे बढ़ाना है। शोल्डर लेवल, फॉरवर्ड होता है बढ़ाना, शोल्डर लेवल। मेक ए रिस्ट विद द राइट हैंड। पहले आपने जो आपका दायां हाथ है उसके साथ विद द थंब फोल्डर इनसाइड, अपने अंगूठे को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये देखो, ऐसे दाएं हाथ को सीधा करके और अंगूठे को अंदर लेके आपने इसको होल्ड करना है। द लेफ्ट हैंड कैन बी यूज्ड टू सपोर्ट द राइट हैंड इफ नेसेसरी। अब जो बायां हाथ है उसको दाएं हाथ को सपोर्ट देने के लिए यूज कर सकते हैं यदि ज़रूरत पड़ती है। नेसेसरी होता है यदि ज़रूरी होता है। तो जो आपका बायां हाथ है उसको आप यूज कर सकते हैं सपोर्ट द राइट हैंड, दाएं हाथ को सपोर्ट करने के लिए। दिस इज़ द स्टार्टिंग पोजीशन, यह पहली पोजीशन है, इसको आप देख सकते हैं। ये देखो, ऐसे आपने अपने हाथ को राउंड करके अंगूठे को अंदर रखना है। कलाई जो आसन है ये। स्लोली रोटेट द फर्स्ट अराउंड द रिस्ट। धीरे से पहले आपने अपनी कलाई को घुमाना है। रोटेट होता है घुमाना। मेक श्योर दैट द palm faces down throughout the rotation। फिर आपने अपनी हथेली को नीचे की तरफ ऐसे रोटेट करना है। डाउन थ्रूआउट द रोटेशन। द आर्म एंड एल्बो शुड रिमेन्स परफेक्टली स्ट्रेट। जो आपके बाजू और कोहनी हैं उनको बिल्कुल सीधा करके रखना है। एंड मेक एज लार्ज ए सर्कल एज पॉसिबल। ये सर्कल आपने बिल्कुल ऐसे पोजीशन में रखना है, जो जैसे आपको पॉसिबल हो ऐसे सर्कल बनाना है आपने इसका। ये देखो, ये आप देख रहे हैं कलाई का जो आसन आपने अभी आप कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस आपने 10 टाइम दोहरानी है। एक बार 1 डायरेक्शन एंड 10 टाइम द अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे आपने ये प्रक्रिया घुमानी है। एक बार इसको ऐसे घुमाना है, फिर दूसरा ऐसे उल्टा ऐसे करके ये और अंगूठे को अंदर करके आपने ऐसे करना है। ठीक है। रिपीट स्टेप 1 4 विद द लेफ्ट फर्स्ट। इसको ऐसे आपने पहले
जो आपका बायां हाथ है उससे रिपीट करना है। आसन टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथन द बैक, शोल्डर एंड हैंड मसल्स। यह आसन आपके बैक को स्ट्रेंथ करेगा, मजबूत करेगा, कंधों को और आपके जो हाथों के मसल हैं उनको मजबूत करता है और आपकी मसल्स को यह आसन वो आपकी मसल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वेरी इम्पोर्टेंट। हम आपको एक और एक्सरसाइज के लिए लेकर जाते हैं। देखिए, ये होता है हस्त उत्थान आसन। हस्त उत्थान आसन, हैंड राइजिंग रोज पोज। हाथों को ऊपर करके आपने इस आसन को करना है। ये देखो, आप देखे बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में हाथों को ऊपर करके आपने ऐसे क्रॉस करके दोनों हाथों को क्रॉस में इस आसन को करना है, सांस को लेते हुए। देखिए, स्टैंड स्ट्रेट विद द फीट टुगेदर। पाँव के बल बिल्कुल एक साथ पाँव को रख के पाँव के बल खड़ा होना है। एंड द आर्म बाय द साइड्स। हाथों को बिल्कुल साइड में लेते हुए रिलैक्स यूर होल बॉडी। अपने शरीर को बिल्कुल आरामदायक में स्थिति में लेना है। अपनी बॉडी को आरामदायक स्थिति में लेना है। रिलैक्स यूर होल बॉडी एंड बैलेंस यूर बॉडी वेट इक्वली ऑन बोथ फीट। दोनों पाँव पर बराबर वजन रखना है, बराबर मात्रा में आपने, इक्वली होता है बराबर, बोथ फीट, दोनों पाँव पर बराबर वजन रखना है। टू स्टार्ट द आसन, क्रॉस द हैंड्स इन फ्रंट ऑफ द बॉडी। ये आसन ऐसे हाथों को बॉडी के सामने लेकर के ऐसे आपने स्टार्ट करना है। इस आसन को ऐसे, ये देखो, बॉडी के सामने हाथों को लेकर के ऐसे स्टार्ट करना है। ब्रेथ इन डीपली, गहरी सांस लेते हुए। एंड एज यू ब्रेथ इन स्लोली रेज द आर्म अबव द हेड, कीपिंग योर हैंड्स। गहरी सांस लेकर के और सांस को छोड़ते हुए, धीरे से सांस को छोड़ते हुए और हाथों को ऊपर क्रॉसिंग करते हुए, अबव हेड कीपिंग योर हैंड। अपने हाथों को सिर के साथ ऐसे उठाना है। आर्म अबव द हेड कीपिंग योर हैंड। अपने हाथों को क्रॉस में उठाना है, एक दूसरे के क्रॉस में ऐसे करना है, हाथ सिर के ऊपर बिल्कुल। एट द सेम टाइम बेंड द हेड स्लाइटली बैक एंड। उसी टाइम आपने हाथों को बिल्कुल पीछे की तरफ ऐसे टाइट करना है और लुक अप एट योर हैंड। अपनी गर्दन को, अपने जो सिर को है ना, आपने नीचे की तरफ झुकाना है और ऊपर की तरफ हाथों की तरफ देखना है, ऊपर। लुक अप एट योर हैंड, हाथों की तरफ ऐसे देखना है। ये देखो, ये सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए आपने हाथों की तरफ ऊपर नज़र रखनी है इस आसन में। नेक्स्ट है ब्रेथ आउट, सांस को बाहर निकालते हुए। एंड स्प्रेड द आर्म आउट द साइड्स सो दैट दे फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन एट योर शोल्डर लेवल। सांस को बाहर निकालते हुए हाथों को साइड में फैलाना है, सेपरेट होता फैलाना। दैट दे फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन इन योर शोल्डर। और कंधों के साथ आपने इनको बिल्कुल सीधा रखना है, ऐसे देखो। ये आसन आपने ऐसे करना है।
नेक्स्ट है ब्रेथ इन, सांस को अंदर लेते हुए, सांस को अंदर लेते हुए ब्रेथ होता है सांस। एंड रेज योर आर्म, अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाना है। रिक्रॉसिंग, एक दूसरे के क्रॉस करते हुए। द आर्म अबव द हेड, बिल्कुल सिर के ऊपर ऐसे उठाना है एक दूसरे को क्रॉस करते हुए। सांस को अंदर लेकर के और हाथों को बिल्कुल सिर के साथ ऊपर की ओर क्रॉस करते हुए उठाना है ऐसे। एक दो लेफ्ट और राइट हैंड को एक दूसरे के क्रॉस में ऐसे रखना है। ब्रेथ आउट एंड लोअर, सांस बाहर निकालते हुए, ये देखो। एंड लोअर द आर्म स्ट्रेट डाउन, हाथों को नीचे की तरफ। द फ्रंट ऑफ द बॉडी, बिल्कुल अपने शरीर के सामने हाथों को लेकर आना है। सो दैट दे आर वंस अगेन इन द स्टार्टिंग पोजिशन, कि फिर हमने एक बार फिर उसी अवस्था में आना है। रिपीट 5 to 10 टाइम, ये प्रक्रिया आपने 5 से 10 बार ऐसे दोहरानी है। तो इस आसन को करने के लिए जो अभी मैंने आपको रीडिंग करवाई है, इसको ध्यान से आपने समझना है। और ये जो 2 आसन मैंने आज आपको बताए हैं, इनकी एक्सरसाइज आपने करनी है। ये जो व्यायाम आप इसमें रीड किए हैं, इनको अपने लाइफ में उतारना है, जिससे कि आप स्वस्थ रह सकें। तो आज हम इतना ही रीड करेंगे। इसको अच्छी तरह रीड करना, समझना और इस एक्सरसाइज को आपने खुद प्रैक्टिकल करके भी देखना है। ओके, थैंक यू।